अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर पड़ती है राजा दर्शन सिंह की हवेली। साईगंज में एक हवेली है, राजा दर्शन सिंह की हवेली पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, चलिए अंदर दिखाते हैं। तो ये दोस्तों, ये यहीं पर राजा का दरबार लगा करता था। और ये देखिए, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, चारों तरफ दिखाइए। और इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को हम दिखाते हैं अंदर चलकर इसमें कहाँ पर क्या था। और काफ़ी पुरानी हवेली है, बहुत ही पुरानी है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बनाया गया था कि इस तरीके से गेट दिखाइए थोड़ा सा। अब ये गेट टूट गया है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की इतनी ऊंचाई रखी गई है कि यहाँ से हाथी, बड़ी सी हाथी यहीं से जाती थी और राजा हाथी पर सवार होकर जाते थे। और यह राजमहल है दोस्तों, यहाँ पर तमाम दरबारी हुआ करते थे और यहीं पर उनका दरबार लगा करता था। तो आगे दिखाते हैं, चलिए। तो आइए वहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर फांसी घर था। तो जो भी अपराधी होते थे, मुजरिम होते थे, उनको जो सज़ा दी जाती थी, तो यहीं पर एक कुआं बना हुआ है। और यहीं पर बात की जाए दोस्तों, तो यहीं से रानी जाती थी। यहीं से मान के चलिए करीब 2 किलोमीटर दूर पर है, रामपुरवा पड़ता है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। तो रानी अंदर से, यहीं से नीचे से अंडरग्राउंड एक गुफा सी जाती थी, वहीं पर जाती थी पूजा करते अपने सहेलियों के साथ में। वहाँ पर एक कुंड बना हुआ था, वहीं पर स्नान करती थी। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ पर कहाँ पर क्या है। ये सामने आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अपराधी होते थे, मुजरिम, आइए वहाँ पर अंदर आइए। तो जो भी मुजरिम होते थे, अपराधी होते थे, उनको यहीं पर फांसी दी जाती थी। और इसके अंदर दोस्तों कुआं बना हुआ है, बहुत ही खतरनाक कुआं है। तो चलिए आप लोगों को आइए दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ की बात करते हैं, ये देखिए पूरी तरीके से। और इसके अंदर की बात करूँ दोस्तों, तो इसके पीछे बगीचा हुआ करता था और राजा यहीं से बगीचे के पास में जाया करते थे। तो यहीं पर आपको दिखाते हैं कि फांसी घर है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी पुराना है, अब तो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, इसके साथ में गेट लगा दिया गया है। और यहाँ की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एक कुआं था और ये फांसी घर है। ये दोस्तों ये कुआं है। तो यहाँ पर दोस्तों जब किसी को फांसी दी जाती थी तो यहीं पर दोस्तों उसको टांग दिया जाता था। और ये बहुत ही बड़ा कुआं है। अब दोस्तों यहाँ पर कुएं में दिखाते हैं। और ये काफ़ी पुराना है। और अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी झरझर हो गई है, ये काफ़ी गिर चुकी है। और इस तरीके से ये हवेली है। तो ये राजा दर्शन सिंह की हवेली है दोस्तों, और काफ़ी पुरानी है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, काफ़ी पुरानी हवेली है। और राजा, अब यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों, इसके पीछे दोस्तों बगीचा हुआ करता था। राजा इसी बगीचे में दोस्तों यहाँ पर अपना फुलवारी वगैरह, अब यहाँ पर गेट लगा दिया गया है, वहाँ पर कुछ खेती बाड़ी होती है। तो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और ये दोस्तों जो अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके बुआ के लड़के राजा दर्शन सिंह थे, उनकी हवेली है। तो काफ़ी पुरानी है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा अंदर भी तो इस हवेली के बारे में दोस्तों बताते हैं। ये 18वीं 19वीं शताब्दी में बनाई गई हवेली थी। और दोस्तों यहाँ पर कई राजाओं ने राज्य किया और इसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के हुकूमत में हवेली चली गई। आज काफ़ी जर्जर हो चुकी है और काफ़ी यहाँ पर सुनसान भी देखा जा सकता है। और दोस्तों बात करते हैं इस हवेली के बारे में, तो इस हवेली के बारे में दूर दूर तक की कहानियाँ मशहूर हैं। और ये हवेली बनाने में करीब 10 वर्ष लगे थे। और मोटी दीवारों से बनाई गई हवेली है, चूना पत्थर और इसके बाद मोरंग का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मोटी मोटी दीवारें बनाई गई है। और गेट को इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पर हाथी, सीधा हाथी गेट के अंदर आ जाए। और वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो कि दरवाज़ा अब काफ़ी टूट गया है। और अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर राजा का चौपाल लगता था और यहीं पर राजा अपने न्याय अन्याय का फैसला किया करते थे। और सामने वहाँ पर दोस्तों फांसी घर हुआ करता था। जो भी मुजरिम होते थे, सज़ा याफ्ता होती थी, यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और यहाँ पर रात में दोस्तों अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, चीख पुकार की आवाज़ें आती हैं। और काफ़ी वीराना स्थान है और मार्केट से जस्ट बगल में पड़ता है, काफ़ी सुनसान है, काफ़ी अब टूट फूट गई है।
ये हवेली भारतीय संस्कृति की दृष्टि से दोस्तों मशहूर है। और यहाँ के राजा की बात की जाए तो राजा ने हवेली के बाहर एक किला बनवा रखा था मिट्टी के, जो कि अभी भी अवशेष आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे करीब 20 से 25 फुट के पूरे किले बनवा दिए थे, तब्दील कर दिया था कि ताकि कोई बाहरी शत्रु हवेली की तरफ झांक न सके। और यहीं से एक अंदर गुफा भी निकलती है जो हवेली से बाहर